गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में मैं एक न्यू लेसन पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है लक इज नॉट इनफ, यानी भाग्य ही काफी नहीं है। हालांकि भाग्य होता है लोगों का, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन सिर्फ भाग्य ही होता है ऐसा नहीं है। इसीलिए लेसन का नाम है कि भाग्य काफी नहीं है। ये एक ऐसी स्टोरी है, 3 मछलियों की स्टोरी है। ये मछलियां एक नहर में रहती थी, आराम से अपना जीवन यापन कर रही थी। एक बार वहां से कुछ मछुआरे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि इस नहर में तो बहुत सारी मछलियां हैं। उन्होंने आपस में बातचीत की कि कल मैं आऊंगा और यहाँ से मछली पकड़ूंगा। इतना कह के वो लोग चले गए। अब उसमें जो मछली एक थी पहले नंबर की, उसने ये वाली बात सुन ली। उसने जाकर के अपने दूसरी मछलियों को भी बताया कि अब कल मछुआरे आएंगे, हम लोगों को पकड़ के ले जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ से कहीं और चलते हैं, कहीं भाग चलते हैं दूसरी जगह पे। अब दूसरे नंबर की मछली तो उसकी बात से सहमत हो गई, लेकिन जो तीसरे नंबर की मछली थी वो बहुत अजीब नेचर की थी। उसे अपने भाग्य पर बहुत भरोसा था। तो बोली नहीं, हम तो शुरू से यहाँ रह रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ है, मेरा भाग है और मैं अपने भाग से बच भी जाऊंगी। अब वो दोनों तो चली गई, लेकिन तीसरी वाली भाग के कारण वहीं रुकी रही। अब वो अपने भाग के कारण बच पाती है या नहीं बच पाती है, ये आपको पता चलेगा जब मैं आपको ये स्टोरी पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग ये स्टोरी पढ़ते हैं, लक इज नॉट इनफ। आइए पहले स्टोरी पढ़ते हैं। स्टूडेंट, लेसन का नेम है लक इज नॉट इनफ, यानी भाग्य ही काफी नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से देखिएगा। कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए स्मॉल कैनाल फ्लोइंग ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ ए विलेज। एक समय की बात है, एक छोटी नहर गांव की सरहद पर बहती थी। द कैनाल वॉज फुल ऑफ फिश। वो नहर मछलियों से भरी थी। मैनी फिश लिव इन दैट कैनाल। बहुत सी मछलियां उस नहर में थीं। Among all those fish, 3 fish were fast friends. उन मछलियों में 3 मछलियां आपस में बहुत गहरी मित्र थीं। They played together and lived happily. वे साथ में खेलती थीं और खुश रहती थीं। One evening, the fish was playing merrily. एक शाम मछलियां खुशी से खेल रही थीं। 2 fishermen were passing by that canal. 2 मछुआरे उस नहर के पास आए। When they saw the canal thriving with fish, they became very glad. जब उन्होंने उस नहर को मछलियों से भरा देखा, वे बहुत प्रसन्न हुए। This canal is full of fish, they said to each other. उन्होंने दूसरे से कहा कि ये नहर तो मछलियों से भरी है। We have never caught fish here before. मैंने कभी भी पहले इस नहर में मछली नहीं पकड़ी है। Let us come back here tomorrow morning with our net and catch these fish. आओ हम लोग वापस चलते हैं और कल सुबह हम लोग अपने जाल लेकर आएंगे और इन मछलियों को पकड़ेंगे। We will earn a good profit by selling them in the market. और हम लोग बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे बाजार में इनको बेचकर। Saying so, the fisherman went away. यह कहकर वे मछुआरे वहां से चले गए। When the eldest of 3 friends hearing this, she was afraid. जब
When the eldest of three friends, जब उन जो मछलियां थीं उसमें जो सबसे बड़ी मछली थी उसने ये बात सुनी, she was afraid, वे डर गई। she called her other two friends and said, उसने अपने दोनों मित्रों को बुलाया और बोली, did you hear what the fisherman said? क्या तुमने सुना कि उन मछुआरों ने क्या कहा? They will come tomorrow morning and catch all of us. कि वे कल सुबह यहाँ आएंगे और हम सभी को पकड़ ले जाएंगे। We must leave this canal at once, otherwise the fishermen will kill us all. हम सभी को ये नहर इसी समय छोड़ देनी चाहिए। अदरवाइज मतलब नहीं तो द फिशरमैन विल किल अस आर, नहीं तो वो मछुआरे हमको मार देंगे, यानी हम सभी को मार देंगे। द सेकेंड फ्रेंड वॉज वाइज, दूसरी मित्र बुद्धिमान थी। शी एग्रीड टू द सजेशन ऑफ हर फ्रेंड एंड सेड, उसने अपने मित्र का ये सुझाव पर तैयार हो गई और बोली, यू आर राइट, तुम सही कहती हो। दे हैव ऑलरेडी सीन अस, उन्होंने हम लोगों को पहले ही देख लिया है। दे विल डेफिनेटली कम टुमारो, वो कल जरूर यहाँ आएंगे। एंड कैच ऑल ऑफ अस, और हम सभी को पकड़ लेंगे। वी मस्ट लीव द कैनाल एट वंस, अदरवाइज वी विल डाई, हमको ये नहर इसी समय छोड़ देनी चाहिए, अदरवाइज वी विल डाई, नहीं तो हम मारे जाएंगे। बट द यंगेस्ट फिश वॉज हॉटी, लेकिन जो सबसे छोटी मछली थी वो बहुत घमंडी थी। घमंडी यानी अहंकारी। शी सिंपली लाफ्ड एंड सेड, वो हंसी और बोली, यू आर वरिंग विदाउट रीजन, तुम लोग बिना मतलब के ही चिंतित हो रही हो। वी हैव लिव्ड इन दिस कैनाल ऑल आवर लाइफ, हम अपने शुरू के जीवन से अब तक यहाँ रह रहे हैं इस नहर में। एंड नो फिशरमैन हैज एवर कम हियर, और कोई भी मछुआरा यहाँ पर नहीं आया। आई डोंट थिंक दैट दीज मैन विल रिटर्न, मैं नहीं सोचती हूँ कि वे आदमी यहाँ फिर आएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस कैनाल, मैं इस नहर को छोड़ के नहीं जा रही हूँ। माई लक विल कीप मी सेफ, मेरा भाग्य मुझे सुरक्षित रखेगा। द एल्डेस्ट ऑफ द थ्री फ्रेंड्स लेफ्ट द कैनाल दैट वेरी इवनिंग विद हिज फैमिली एंड मूव टूवर्ड द बिग रिवर, जो सबसे बड़ी उनकी फ्रेंड थी यानी दोस्त थी, उसने उसी वक्त शाम को ही वो नहर छोड़ दी और अपने परिवार के साथ बड़ी नदी की ओर चली गई। द सेकेंड फिश आल्सो डिड सो अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरी जो मछली थी उसने भी यही काम अगली सुबह तक कर लिया। When she saw the fisherman coming in the distance, क्योंकि उसने उन मछुआरों को कुछ दूरी पर आते हुए देख लिया था। But the third fish, लेकिन जो तीसरी मछली थी, who was haughty, refused to leave even then, लेकिन जो सबसे छोटी मछली थी जो कि बहुत अहंकारी यानी घमंडी थी, उसने वहां से जाना अस्वीकार कर दिया, यानी उसने वहां से जाने के लिए मना कर दिया। Soon the fishermen arrived with their net and cast them into the canal. जल्द ही उन मछुआरों ने अपने जाल उस नहर में फेंके। All the fish left in the canal were caught. सभी मछलियां जो उस नहर में थीं सारी की सारी पकड़ी गईं। Luck did not help the third fish, and she too was caught along with the other.
और जो तीसरी मछली थी उसके भाग ने भी उसका साथ नहीं दिया और वो भी दूसरी मछलियों के साथ पकड़ी गई। यानी उसने अपने मित्रों का कहना नहीं माना था, भाग पर ही भरोसा कर रही थी और इसका नतीजा क्या निकला कि वो भी पकड़ी गई और अंत में मारी गई होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाग पर काफी विश्वास नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये लेसन लक इज नॉट इनफ कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।